स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। मैंने जस्ट एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि आजकल जब भी अगर आप ऑनलाइन जाते हैं, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया ऐप ऑन करते हैं, तो अगर मैं बैक इन 20 साल पहले या 30 साल पहले के सिनेमा की बात करूँ, उस टाइम के जो गाने हुआ करते थे वो मास्टरपीस हुआ करते थे। कि आजकल का जो म्यूजिक है वो मेरे लिए शोर है, बट फिर भी कुछ गाने ऐसे होते हैं राइट जिनको सुनने का मन करता है। सो आपने डेफिनेटली 90s की वाइब फील करी होगी राइट। अगर मैं कभी भी शार लेता हूँ राइट और खाली बैठा रहता हूँ तो वो गाने गुनगुनाया करता हूँ, चाहे वो कुछ कुछ होता है, चाहे कहो ना प्यार है, चाहे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लाइक कुछ मेलोडीज ऐसी है राइट जो पुराने आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनके गाने अभी भी जुबान पे रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अभी कोई खराबी हो गई है, बट कभी कभी अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो तो वो जो गाने होते हैं राइट, वो जो अच्छे गाने होते हैं वो इतना ज़्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी रील्स में, कुछ अच्छी रील्स में कुछ बुरी रील्स में, कि आप बोर हो जाते हो। अभी एक एनिमल मूवी आई थी, उसके जो 2-3 सॉन्ग से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, 3 अच्छे भी थे। वो जो अच्छे सॉन्ग थे अब मैं चौथे से 5वें दिन नहीं सुन पाऊंगा। अपना सोशल मीडिया हैंडल चाहे इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक कुछ भी हो गया राइट, उनमें कोई भी फालतू का बंदा रील बना रहा है राइट उन गानों में, तो उन गानों की जो वैल्यू है वो रह नहीं जाती है। एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी फटाफट से मैं उठा, लाइक दिन शायद सुबह ही हो रही है बिकॉज मम्मी पूजा कर रही है। वही मैं रात को या सुबह 3 बजे सोया था एंड अभी मेरी आंख खुली है, 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। मम्मी नहा धो के पूजा कर रही है। एज आज ट्यूसडे तो आज है बजरंगबली का दिन, तो आज बिल्कुल भी नॉनवेज का नाम तक नहीं लेंगे। शिट मैंने ले लिया। आज का जो प्रोटीन गोल हिट करना है राइट, वो पनीर सोयाबीन से ही करना है या दालों से ही करना है। लेट्स सी कि पूरा का पूरा दिन कैसे आता है। तो गाइस एक चीज़ और डिस्कस करी थी, जैसे कि आप कुछ ब्लॉग से विटनेस कर ही चुके हो कि मैं वॉक पे निकलता हूँ, तो बेसिकली जब मैं वॉक पे निकलता हूँ घर वालों को थोड़ा बता के नहीं निकलता। ये थोड़ी ऑफ कैमरा वाली बात है। जब भी मैं घर आता हूँ मेरे को डांटते हैं कि तू बिना खाए बिना पूछे क्यों निकल गया। कहीं ना कहीं आज मम्मी मेरे को चुपचाप स्पाई कर रही थी, उनको पता था कि इस टाइम निकलता है, तो उनको ये लगता है कि अगर घर में खाना बनाए तो तू भूखा क्यों निकलता है। मतलब टिपिकल मम्मी का ये आदत होती है कि अगर तुम कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे कुछ 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में निकल रहे हो और वो नाश्ते का टाइम है या लंच का टाइम है, तो तुम घर में खाली पेट क्यों निकल रहे हो। तो घर वालों ने अभी फटाफट से ये खाना मेरे को बोला कि भाई एक काम कर, तू कहीं भी जा बट खाना खा के जा। तो नाश्ते में आज है पंपकिन, कद्दू या सीताफल जो भी बोल लो, थोड़े राइस लूँगा, ये मशरूम और मटर की सब्जी एंड ये 1 रोटी और थोड़ा सैलेड। तो अगर तुम लिटरली घर वालों के सामने स्पेशली मम्मी के आगे साइंटिस्ट बनते हो तो वो सीधा यही बोलते हैं कि अपने टैंट्रम्स को साइड रख और चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ वो कर दूंगा। बाहर जाके सोयाबीन बढ़िया तो खानी है, प्रोटीन लेना ही है। इस खाने में डेफिनेटली मुझे इतना प्रोटीन नहीं मिल रहा बट बहुत सारी कैलोरीज मिलेगी, बट इसको भी थोड़ा मैनिपुलेट करके खाएंगे। 1 रोटी कम कर लूँगा, थोड़े कम चावल कर लूँगा, बट सब्जियाँ तो बहुत सारी खाऊंगा ही खाऊंगा। मैं तीसरी मंजिल से नीचे उतर चुका हूँ। सो यहाँ पे ये वाली जो साइकिल है आई डोंट नो बहुत टाइम से बहुत सालों से यहीं पे है, बट विंटेज टाइप का फील दे रही है, तो मेरे को लगा कि इसी को बैकग्राउंड बनाया जाए। अभी खाना खाने का थोड़ा अफसोस भी हुआ बट थोड़ा बहुत अफसोस नहीं भी है। कि अफसोस बस इस बात का है कि मेरे को खाली पेट 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना था ताकि जो भी एनर्जी है मेरी बॉडी के फैट से निकले, बट भी थोड़ा बहुत पछतावा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो भी मैंने खाया है वो अगर मैं चलूंगा तो पच जाएगा, नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उस जिम के सेशन में यूटिलाइज हो जाएगी। सो यस अभी तुरंत के तुरंत चलते हैं, वॉक करते हैं एंड वॉक के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं सोयाबीन बढ़िया खाऊंगा राइट, जिससे अगेन मिलेगा मुझे 50 से 60 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स गो। तो दोस्तों इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, 20 पे पहुंचे, 30 पे पहुंचे, 40 की उम्र में पहुंचे, 50 की उम्र में पहुंचे, 60 की उम्र में पहुंचे, आई स्टिल रिमेंबर मेरे पापा ही इज़ लाइक ओवर 60, वो 60 से ऊपर है। इनफैक्ट मेरी मम्मी भी उनका जो भी बचपन बीता है उनकी अक्सर बहुत ज़्यादा बातें करा करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करा करते हैं, क्योंकि बचपन होती ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान ने सबसे ज़्यादा फन करा होता है। होपफुली आपकी सोसाइटी में बहुत सारे पार्क्स होंगे, मेरी सोसाइटी से वो फुल ऑफ पार्क्स है। मुझे एकदम से ये वाला पार्क दिखा जो एक अच्छा खासा नॉस्टैल्जिक हिट देते हैं। पैदल चलना और स्पेशली अकेले वॉक करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सो यू कैन ऑलवेज गो एंड पुट दिस पर्टिकुलर हेडसेट, अपने कानों में लगाओ और वॉक करने के लिए निकल जाओ। अपने स्टेप्स कैलकुलेट करो, अपने स्टेप्स काउंट करो और अपनी कैलोरी कैलकुलेट करो। मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको एज ए न्यू ईयर रेजोल्यूशन लो, मैं ये बोलूँगा कि आप इसको आज से यानी कि आज से इनफैक्ट अभी से स्टार्ट करो। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड प्रैक्टिस। उसके बाद मैं सोयाबीन बढ़िया खाऊँगा और चुपचाप अपने घर जाऊँगा। रूट में
ही जियानीस पड़ता है, जियानी आइसक्रीम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया करता था, बट अभी इस स्टोर के आगे से निकला ही करता हूँ, गुजरा ही करता हूँ। आज लिटरली लगा कि चलो यार एक शॉट इसका भी लिया जाए। वर्कआउट अगर चाहूँ तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट अभी वर्कआउट नहीं करना, अभी शाम को आऊँगा। दिस इज एक्चुअली द फ्रंट व्यू। सो गाइस पहुँच गए डीएवी पब्लिक स्कूल में अगेन। अप्रॉक्स 2 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 2 किलोमीटर से या तो कम या तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा। जो तो आपको ही पता है और आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप कितना टाइम फ़ोन में देते हैं, कितना टाइम कोई अच्छा सा या कोई फालतू का कंटेंट देते हैं, कितना टाइम इन कंटेंट को देते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप इस फ़ोन को और हेडसेट को वाइजली यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो वो इस काम में भी यूज़ हो सकता है कि आप जो काम घर में लेटे लेटे। हाँ मम्मी, मैं ला रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ कुछ। जैसा ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने फ़ोन और हेडसेट को कैसे यूटिलाइज़ करना है। मेरे को तो यूटिलाइज़ करना आ गया, अब आप अपने आप देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ से लेंगे अबाउट टर्न इसी रोड से वापस अपनी सोसाइटी में पहुँचेंगे। वहाँ पे अखिलेश के ठेले में सोयाबीन बड़ियों का लुत्फ़ उठाएंगे। नॉर्मल खाने की जो भूख है ठीक है वो थोड़ी कम लग रही है, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि घर से निकलते टाइम जो नाश्ता करा था उसमें जो प्रोटीन कंटेंट था बहुत ज़्यादा कम था। अच्छे खासा ग्राहक भी है जो डेली बेसिस में आते हैं, इसकी बिरयानी का लुत्फ़ उठाते हैं। लाजपत नगर के अंदर इससे बढ़िया बिरयानी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी ना है ना होगी ऐसी। बट होटलों को फेल कर देगा हमारा अखिलेश, ऐसा आदमी है, बड़े बड़े, सच्ची बात। अखिलेश देख ले भाई, फेल हो जाएगा सब, हो जाएंगे, मैं दावा करता हूँ। ये देखो भाई 100 में से 100% और कस्टमर है यहाँ के, बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश के कोई रिश्तेदार है, इनसे कई बार मैं मिलता हूँ डेली। यहाँ पे जब आता हूँ ठेले में खड़े मिलते हैं मेरे को रिव्यूज़। कम से कम 100 रुपए की तो मैं खा के जाऊँगा। ये देखो 100 रुपए की, ये देख लो गाइस, मैं 100 रुपए निकाल के दे रहा हूँ। पेड प्रमोशन नहीं है गाइस, ये 100 रुपए की बिरयानी, ये पेड प्रमोशन नहीं है। ये देखो 100 रुपये निकल गए और जा चुके हैं गले के अंदर। तो गाइज़ ये है मेरी, अगेन आप सभी को पता है 50 से 60 ग्राम प्रोटीन। ये है मेरी जितनी भी थोड़ी बहुत फिटनेस बनी हुई है उसका राज। उसको फटाफट से ख़त्म करेंगे और निकलेंगे घर। दोस्तों अभी इट्स ऑलमोस्ट 4:30, माइक्रोवेव में दलिया गर्म हो रहा है। तो जो दिन में अभी वॉक करी थी उसको करे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, थोड़ा आराम करा था कि आज लेग का वर्कआउट है। लेग का वर्कआउट हमेशा बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। घर में बेसिकली जो मैक्सिमम चीजें बनती है वो फिक्की बनती है हमारे घर में, कोई भी मीठी चीजों, क्योंकि पापा डायबिटिक है तो ये इसमें थोड़ा गुड़ इनग्रेव कर देंगे ऊपर से। गुड़ का मीठा होता है वो मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, क्योंकि गुड़ या जैगरी एक ऐसी चीज होती है जिसमें ज्यादा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती। अगर आप चीनी की बात करें उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी चीनी से बचना चाहिए। बट कहीं कहीं कभी कभार गुड़ का मीठा खा लेना चाहिए। और सर्दियों के लिए गुड़ तो थोड़ा बहुत अच्छा ही होता है और वरदान होता है, और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो गुड़ मैंने दलिया के ऊपर गुड़ की टॉपिंग कर ली है और इसको फटाफट से पीऊंगा एंड आपको बताइए फिर। तो अभी लेग्स का अच्छा खासा वर्कआउट हुआ है, वो आपके सामने आप सभी ने देखा होगा। कर रहा हूँ यहाँ पे अराउंड मैंने 123 कैलोरीज बर्न कर लिए। और अगर मैं आपको इसका फ्रंट व्यू बताऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। मैं अभी मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं योगा सेशन चल रहा है। ये वाले जो टाइम होता है स्पेशली इसमें योगा का सेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं पीछे। कैलोरी काउंट आई जस्ट बर्न अराउंड 130 कैलोरीज। अभी मस्त व्लॉग चल रहा है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ट्रेडमिल, ओके ट्रेडमिल खाली हो चुकी है। सो अभी मैं यहाँ से ट्रेडमिल में शिफ्ट हो रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं 150 कैलोरी वहाँ बर्न करूँगा। वहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदे उस ट्रेडमिल को यूज़ कर रहे थे, तो अभी वो खाली हो चुकी है। तो अभी मैं इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से शिफ्ट होऊंगा उस ट्रेडमिल में जो आपको पीछे दिख रही है। हमेशा की तरह इसको इंक्लाइन कर देंगे। यहाँ पे ये जो 0 है, अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स लाइक इंक्रीजिंग लाइक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे ये जो ट्रेडमिल है ठीक है, आप इसका स्पीड पैरामीटर चेक कर सकते हैं। इट्स लाइक 2.1। इसका मैक्सिमम 4 चेक करूँगा मैं। यहाँ पे जो कैलोरीज है अभी मैंने कुछ 8 कैलोरीज बर्न करी है। वहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने 120 कैलोरी बर्न कर ली थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम 100 कैलोरीज और बर्न करूँगा। लेग्स ने मेरे को एक अच्छे लेवल का पंप दिया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं डाउन जा रहे हैं। तो अभी 100 कैलोरीज बर्न करूँगा और निकलूँगा यहाँ से। सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक इट्स ऑलमोस्ट 135 कैलोरीज दैट आई हैव बर्न्ड। सो इट्स अप्रॉक्स 240 कैलोरी। और कहीं ना कहीं
अगर मैं इसको ऑलमोस्ट वाले स्टेट में बोलता हूँ तो मैंने 200 कैलोरी तो यार बर्न कर ही ली होगी। सो इट्स गुड फॉर मी, आज के लिए बहुत है, क्योंकि लेग सेशन में बहुत ज़्यादा इंटेंस था और 240 कैलोरी अगर मैंने यहाँ बर्न कर लिया तो मेरे को लगता है कि इट्स मोर देन सफिशिएंट, कैन से मोर देन इनफ। सो दोस्तों वहाँ पे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाए क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है एंड बाजू में योगा सेशन भी चल रहा था, तो किसी को डिस्ट्रैक्ट करने से या खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा है आप थोड़ा सेपरेट आके हल्की सी डिटेल्स दो। जो चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, मतलब यार 2-2.5 साल तो मुझे हो गए, मतलब 2-2.5 साल मैं ऐसे नहीं बोलूँगा रेगुलर जिम करते करते हो गए, रेगुलर जिम करते करते हो गए, बट 2-2.5 साल हो गए मुझे जिम करते करते। 75 थिंग मैंने स्टार्ट करी थी, तब मैं थोड़ा रेगुलर हुआ हूँ, तब मैंने डेफिसिट में ध्यान दिया है और तब मैंने बाहर का खाना छोड़ा है बेसिकली, राइट। तो रिजल्ट्स एक्चुअल में है। तो यार बस एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों को जो 2-2.5 साल से जिम कर रहे हैं बट ये उनको ऐसा लगता है कि उनकी मसल्स विजिबल नहीं है। तो यार मैसेज बस यही है कि आप अगर जिम कर रहे हो, राइट, अगर आप जिम कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो ताकि आप थोड़े मस्कुलर दिख सको, और जिम करने के बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी होते हैं, राइट। बट अगर आपका एम है कि आपको एक मस्कुलर बॉडी चाहिए तो अगर आप 2-2.5 साल जिम कर चुके हो तो अच्छी खासी मसल्स आपने ग्रो कर ली होगी। इट्स लाइक कि वो विजिबल नहीं है, इसलिए आपको आपकी बॉडी में मस्कुलैरिटी दिख नहीं रही है, राइट। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप थोड़ा डेफिसिट में आ जाओ, अपनी कैलोरी काउंट करनी चालू करो या कैलकुलेट करनी चालू करो, अपने स्टेप्स बढ़ाओ, कार्डियो बढ़ाओ एंड वेट ट्रेनिंग तो बराबर रखो। आपको डेफिनेटली कुछ 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिले, राइट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल चुके हैं जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डेफिनेटली एक दिन मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। इट्स जस्ट गना टेक 30 to 40 डेज। क्लीन डाइट, अच्छा कार्डियो, बाहर का खाना बंद और इंटेंस ट्रेनिंग और एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको डेफिनेटली वो सारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा ही करेगा। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मिलता हूँ आपको घर में। सो जिम से आ चुके, फ्रेशन अप हो चुके। सो जिम से आने के बाद सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं एंड उसके बाद की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गेस करो क्या होती है, जस्ट टू हैव गुड डाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 250 ग्राम पनीर के स्लाइसेस से मिल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे 40 ग्राम प्रोटीन और थोड़े टेस्ट के लिए ये मशरूम की जो सुबह की सब्जी थी, इसको मैंने माइक्रोवेव में अभी गर्म करा। सो सिंपल खाना खाएंगे, रोटी और चावल को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ही चाहिए। इस डाइट से कहीं ना कहीं मुझे गुड फैट मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद, अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आए प्लीज गो एंड लाइक दिस कंटेंट, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो एंड गुड नाइट आप सभी को।